सो टुडे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं प्रोबेबिलिटी का, दैट इज मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, इसमें आपके पास 4 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फर्स्ट वन वाज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन वाज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके क्वेश्चन पिछले लेक्चर में किए थे कि जहां पर हम लोग बर्नौलीज ट्रायल के मेथड से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। थर्ड वन इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्थ वन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दो सिंपल से फॉर्मूले थे, छोटे छोटे फॉर्मूले। फर्स्ट वन इज मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फार्मूला था बेटा जी n into p, where n is equals to number of trials, कितनी बार कोई ट्रायल हुआ है, that is number of trials, and p is probability of success। किसकी probability बेटा? सक्सेस की। ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर्मूला है मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद वेरिएंस, वेरिएंस का फार्मूला बेटा एज वी नो दैट कि वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इट्स फार्मूला इज n into p into q, where n is number of trials, p is probability of success and q is probability of failure। q क्या हो जाएगा here? q is equals to probability of failure। और इसके बाद एक हमारे पास हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा क्या होता है? सिग्मा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इसको अंडर रूट ऑफ n p के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करने का फायदा हम लोगों को क्या होता है? मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करने का बेटा फायदा हम लोगों को ये होता है कि यहाँ से हम लोगों को पता चल जाता है कि कोई नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हुए हैं, उन नंबर ऑफ ट्रायल्स में हमारे पास जो है एक्यूरेट रिजल्ट आता है या नहीं आता है, कोई नंबर ऑफ ट्रायल के अकॉर्डिंगली। मान लीजिए लेट अस सपोज मैं कहता हूँ कि एक कॉइन टॉस किया गया है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में कहा होता है कि अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन मतलब उसमें 50-50% चांस होते हैं कि 1/2 हेड आने के चांस, 1/2 टेल आने के चांस 1/2। लेकिन कई बार कहता है कि बायस्ड कॉइन है। बायस्ड कॉइन का मतलब होता है कि जब आप उसको टॉस करोगे ना, एक पर्टिकुलर साइड ज्यादा टाइम आती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने जैसे एक फिल्म आई थी शोले, उसमें वो एक कॉइन टॉस करता है कि दोनों साइड पे उसके हेड होता है, दोनों साइड पे हेड होता है, मतलब वो कॉइन टॉस कर ले तो दोनों बार हेड आएगा, इसका मतलब दैट वाज अ बायस्ड कॉइन। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास डाटा हो, मीन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डाटा हम लोगों को गिवन हो, तो वहां से चेक करना हो कि हमारे पास जो ये अनबायस्ड कॉइन था या बायस्ड कॉइन था, तो उसका क्या मेथड होता है कि जब हम लोग मीन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मीन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए +-2 टाइम्स सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। मीन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए +-2 टाइम्स सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अगर आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स इसके बीच में लाई कर रहे हो, नंबर ऑफ ट्रायल्स इसके बीच में लाई कर रहे हो, तो यू कैन से दैट द कॉइन वाज अनबायस्ड। या अगर डाई थ्रो किया गया है तो डाइस वाज अनबायस्ड। ठीक है जी, लेकिन अगर आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी वैल्यू है वो 2 सिग्मा और 3 सिग्मा के बीच में लाई करती है, 2 सिग्मा से लेकर 3 सिग्मा के बीच में लाई करती है, तो वी कैन से दैट कि द डाइस और द कॉइन इज परहैप्स बायस्ड। मतलब क्या है कि हमारा डाइस और जो कॉइन है वो हो सकता है कि बायस्ड कॉइन हो। इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू मोर देन 3 सिग्मा लाई कर रही है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 सिग्मा आती है, तो इट मींस इट इज गारंटेड बायस्ड कॉइन। अब इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल देखिए, आपकी बुक में एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 14 निकालिए जरा, एग्जांपल नंबर 14। अब यहां पे एक लिखा हुआ अ कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम एंड इट शोज हेड 220 टाइम। अब देखो कॉइन 400 बार टॉस किया, उसमें से हेड 220 बार आ गया, हेड 220 बार आ गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कॉइन अनबायस्ड था, मतलब 50-50% चांस है वो बाई चांस ही 220 बार हेड आ गया, या ये बायस्ड था? तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या है कि मीन एंड सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हेड की प्रोबेबिलिटी, पी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2, p = 1/2, q = 1/2। ठीक है, और
400 बार कॉइन टॉस किया गया, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 400 आ गई। सो n की वैल्यू आ गई 400। तो अब सबसे पहले मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन क्या हो जाएगा n into p, 400 into 1/2 कितना आ गया 200। अब उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। 400 into 1/2 into 1/2, ये कितना आ गया 100 और उसका अंडर रूट कितना आ गया 10। तो यानी कि 200 प्लस 10, चेक कीजिए मीन प्लस माइनस 2 सिग्मा। तो ये सिग्मा की वैल्यू आई थी, तो 2 सिग्मा कितना हो गया 20, यानी कि कितना आ गया आंसर 220। और चेक करो जरा वो 220 ही गिवन है, हेड 220 बार ही आया। इसका मतलब अगर आपकी जो वैल्यू है वो आपकी मीन प्लस 2 सिग्मा के बीच में आ रही है। यहाँ पर देखिए 2 सिग्मा और 3 सिग्मा के बीच में आ रही है, या मीन प्लस माइनस 2 सिग्मा। तो हम लोग यहाँ से ये बता सकते हैं कि वो कॉइन बायस था या नहीं बायस था। अब यहाँ पे देखिए उसकी वैल्यू क्या आ रही है 220, यानी कि मीन प्लस 2 सिग्मा आई है, मीन प्लस 2 सिग्मा। सो वी कैन से दैट द कॉइन इज परहैप्स बायस्ड। हो सकता है कि वो कॉइन बायस हो। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ये आप लोगों के जो पेपर होने हैं इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। बाय द गिवन डाटा टेल वेदर द गिवन कॉइन वाज बायस और नॉट। ठीक है जी। सो दिस वाज बेस्ड ऑन दिस डाटा। नाउ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है बेटा। So let us start questions from exercise 9.4. Exercise 9.4 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा यहाँ पे देखिए b 8, 1/4 लिखा है। अब बेटा एक बात याद रखिए, जो ये इस तरह से डिनोट किया हुआ है b 1/4, 8, 1/4, इसका मीनिंग होता है b ऑफ n, p। क्या मीनिंग होता है b ऑफ n, p। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंबल होता है। अब n की वैल्यू इसका मतलब कितनी होगी पुत्र जी 8 और b की वैल्यू 1/4। तो हम लोग को ये कहा गया है मीन फाइंड आउट करना है। मीन का फार्मूला क्या है n into p, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n की वैल्यू 20 है और q की वैल्यू 0.6 है। n is equals to 20, q is equals to 0.6। और बेटा अगर q 0.6 है तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4 हो जाएगी। 1 में से माइनस करते हैं ना हम लोग, 1 में से माइनस करते हैं ना पुत्र जी। सो p की वैल्यू 0.4, इट एम्प्लाइज मीन इज इक्वल्स टू np, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 0.4, योर आंसर कम्स आउट टू बी 8। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 5 एंड वेरिएंस इज 4। मीन np is equals to 5, वेरिएंस npq is equals to 4। और हम लोगों को ये कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पुत्र जी। देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड 2 by 1, डिवाइड 2 by 1, क्या आ गया आपके पास npq ओवर np इज इक्वल्स टू 4/5, np कैंसिल, q की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। और अगर q की वैल्यू 4/5 आ गई तो p की वैल्यू कितनी आ गई पुत्र जी 1/5। therefore from equation 1, therefore from 1 क्या कीजिए पुत्र जी np is equals to 5, 1/5 p is equals to 1/5 into n is equals to 5, so n is equals to 25। तो इसका मतलब इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे 25। ओके। फोर्थ क्वेश्चन बेटा, the mean of binomial distribution is 20 and standard deviation is 4, np is equals to 20 and under root of npq is equals to 4। अगर अंडर रूट ऑफ npq 4 है तो npq कितना हो जाएगा बेटा 16। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। और हम लोगों को ये कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा। अगेन डिवाइड 2 by 1, divide 2 by 1, npq
over NP is equals to 16 upon 20. NP cancel, Q की value 4/5. It implies P is equals to 1/5. 1 minus 4/5 कर लेना, ठीक है। Next, find the expectation of number of heads in 20 tosses of a fair coin. Expectation means बेटा mean find out करना है, ठीक है। Number of trials, question number 5, n is equals to 20 और number of heads की expectation करनी है। So small p we will consider as probability of head and that will be equals to 1/2. Head की probability क्या हो जाएगी 1/2. Therefore expectation is equals to NP, यानी कि 20 multiplied by 1/2, answer comes out to be 10. Sixth question, a die is tossed twice. Success is defined as getting an odd number on a random toss. Question number 6, सक्सेस क्या हो जाएगी बेटा ऑड नंबर, यानी कि 3/6 कितना आ जाएगा 1/2. उसके बाद फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस. डाई कितनी बार टॉस किया गया बेटा 2 टाइम टॉस किया गया है, सो n is equals to 2, therefore mean is equals to np, यानी कि 2 multiplied by 1/2, आंसर comes out to be 1. और उसके बाद हम लोग को ये कहा गया है वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू npq. अगर p 1/2 है इट इंप्लाइज q भी 1/2 हो जाएगा, so that is 2 multiplied by 1/2 multiplied by 1/2. your answer should be 1/2. ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, see here 7th question, कैपिटल X फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये कहा हुआ है कि कैपिटल X बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। उसके बाद लिखा हुआ है विद पैरामीटर्स n इज इक्वल्स टू 5 एंड प्रोबेबिलिटी जो है px इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम px इज इक्वल्स टू 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल p. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है क्वेश्चन नंबर 7. 7th क्वेश्चन बेटा n की वैल्यू 5 गिवन है और p हम लोग को नहीं पता कितनी गिवन है, p we need to find out. और गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x is equals to 2 is equals to 9 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equals to 3. चेक कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equals to 2 is equals to 9 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equals to 3. यहां पर देखिए इट विल बी nc2 p raised by 2 q raised by n-2, 9 टाइम nc3 p raised by 3 q raised by n-3. n की वैल्यू 5 गिवन है, 5 पुट कर दीजिए, 5c2 p स्क्वायर q क्यूब इज इक्वल्स टू 9 into 5c3 p क्यूब q raised by 2. अब बेटा एक बात याद रखिएगा 5c2 और 5c3 दोनों सेम होते हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू 10 आएगी. सो यहां से p स्क्वायर कट जाएगा और यहां से q स्क्वायर कट जाएगा. सो यहां पर आपके पास रह जाता है q इज इक्वल्स टू 9p. q की वैल्यू क्या हो जाएगी 9p. लेट p इज इक्वल्स टू x. अगर p इज इक्वल्स टू x आ गई तो इट इंप्लाइज q कितना हो जाएगा 9x. also we know that बेटा p plus q is always equals to 1 होता है, ठीक है जी. so we can say that 9x plus x is equals to 1, 10x is equals to 1, x is equals to 1/10. और x हमने क्या माना था probability of p, it implies p is equals to 1/10 and that is your answer. okay, now 9th question डिस्कस करते हैं. a die is thrown 3 times, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. die is thrown 3 times, so n is equals to 3. Let capital X denotes the number of twos seen. Capital X is equals to number of twos. मतलब क्या है कि जब डाई थ्रो किया जाता है तो कितनी बार 2 आता है. डाई को 3 बार थ्रो किया, अब अगर डाई को 3 बार थ्रो किया तो मतलब ये वही हो सकता है कि 0 टाइम 2 आ जाए, 1 टाइम 2 आ जाए, 2 टाइम 2 आ जाए और 3 टाइम 2 आ जाए. तो इसका मतलब कैपिटल X कैन टेक द वैल्यू 0, 1, 2 एंड
3, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए px लिखेंगे। अब px क्या हो जाएगा यहाँ पर 3c0 p की पावर 0 q की पावर 3, 3c1 p q स्क्वायर, 3c2 p स्क्वायर q, 3c3 p q। अब बेटा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर p तो फाइंड आउट किया नहीं, तो यहाँ पर देखिए p कितना आ जाएगा। p कैन आई से दैट 1/6 आएगा। why 1/6? जब हम लोग डाई थ्रो करते हैं 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6 ही होएगी, और हम लोगों की सक्सेस भी यही कंसीडर करने को कहा हुआ है कि 2 आना चाहिए। सो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्यू की प्रोबेबिलिटी 5/6। तो सबसे ऐसे करते हैं कि मीन भी फाइंड आउट करने को कहा, यहाँ पे डायरेक्ट मीन फाइंड आउट कर लेता हूं मैं पहले। np यानी कि 3 × 1/6 आंसर कितना आ गया 1/2। मीन का आंसर तो आ गया 1/2। अब साथ के साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड आउट करने को कहा है। सो आई कैन से दैट q की पावर 3 5/6 125 over 216, 3c1 p q स्क्वायर ये आ जाएगा 3 × 1/6 × 25/36 75 over 216। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम तो पुराना ही है, पिछला ही है। उसके बाद 3c2 3 × 1/36 × 5/6 15/216 और 3c3 p³ 1/216। क्या कीजिए 200 215 और 216, ठीक है जी। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और जब मीन फाइंड आउट करने को कहा है वो हम लोगों ने n × p करके फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability distribution of number of aces drawn. Number of aces 4/52 यानी कि 1/13, और Q क्या हो जाएगा बेटा जी 12/13, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, n = 2। हम लोग को ये कहा गया है फाइंड आउट द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, कैपिटल X कैन टेक द वैल्यू 0 1 and 2 एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली px फाइंड आउट करना है। मैं मीन फाइंड आउट करके देखता हूं, np दैट इज 2 × 1/13 2/13। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन मींस √of npq यानी कि 2 × 1/13 × 12/13 का √, ये आ जाएगा बेटा 2√6 डिवाइडेड बाय 13, क्योंकि नीचे 169 आ जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट 13, और ये 24 हो जाएगा। 24 को लिख सकते हैं 4 × 6, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा 2। सो आंसर विल बी 2√6 डिवाइडेड बाय 13। सिमिलरली 12th क्वेश्चन, गेटिंग एन इवन नंबर इज सक्सेस। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6 यानी कि 1/2। अगेन यू कैन फाइंड आउट। 13th क्वेश्चन यू कैन ट्राई योरसेल्फ। ऐसे करते हैं, यहाँ पे पहले सिर्फ एक चीज और बता देता हूँ। अर्न कंटेन 3 वाइट एंड 6 रेड बॉल। पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड आउट करनी, कितनी हो जाएंगी 9। अब उसके बाद हमको ये कहा गया है नंबर ऑफ रेड बॉल्स, और रेड बॉल्स कितनी निकाली 4। रेड बॉल्स कितनी है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/9 यानी कि 2/3, और डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है तो कैपिटल X कैन टेक द वैल्यू 0 1 2 3 एंड 4। 5 केसेस हो जाएंगे। 0 बेटा अगर रेड बॉल ना आई, 3 वाइट बॉल है, 4 बॉल्स निकालनी है, ठीक है बेटा। फिर 4 में से यहां पर कॉम्बिनेशन लगाते हैं हम लोग, ठीक है 4 में से। सो यहां पर फिर हम लोग क्या लगाएंगे 4C0। 4 बॉल्स निकली हैं, उसमें से व्हाइट बॉल कोई भी नहीं निकली, 4C0। 4 बॉल निकली हैं, उसमें से एक व्हाइट बॉल 4C1। 4 बॉल निकली हैं, उसमें से व्हाइट बॉल कितनी है 4C2, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बेटा 4 ये नहीं कंसिडर करना कि नंबर ऑफ बॉल्स है, 4 कंसिडर करना है नंबर ऑफ ट्रायल। हम लोग बात कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, बर्नौलीज ट्रायल की। Here number n represents number of terms, n does not represent कि आपकी number of balls कितनी है, वो probability distribution में होता है बेटा, समझ लग गई। इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 4C0 4C1 4C2
4C3 एंड देन 4C4। 4C4 तो वैसे भी हमारे पास 44 व्हाइट बॉल, या मतलब वो तो यही हो जाएगा कि तीनों की तीनों व्हाइट बॉल और एक दूसरी बॉल। तो आप लोग अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ये नंबर ऑफ बॉल्स के साथ नहीं एसोसिएट करेंगे। बात समझ लग गई? हमारी नंबर ऑफ बॉल्स के साथ नहीं एसोसिएट होएगा कि बॉल तो भी हमारे पास 3 ही है, ठीक है। अब वैसे भी बेटा यहाँ रेड बॉल की बात की हुई है, रेड बॉल की बात की हुई है, नॉट ऑफ व्हाइट बॉल, ठीक है। रेड बॉल्स 6 हैं हमारे पास, 6 रेड बॉल्स हैं, ओके। 15th क्वेश्चन गिवन है बेटा, इफ द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, np प्लस npq इज इक्वल्स टू 54 गिवन है बेटा जी, और नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज इक्वल्स टू 30 गिवन है। अच्छा n ये 30 गिवन है, ठीक है, ये 30 है और n इज इक्वल्स टू 54 है, ठीक है। अब n इज इक्वल्स टू 54 है, हम लोग को ये कहा गया फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेटा एक बार याद रखिएगा कि हम लोगों ने p प्लस q रेज पर n फाइंड आउट करना है। हम लोगों को ये नहीं कहा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, हम लोगों को सिर्फ ये कहा है कि यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी, दैट इज p प्लस q रेज पर n। इसके जैसा ये कि 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन में भी डिस्ट्रीब्यूशन ही फाइंड आउट करनी, तो वहां पे भी p की वैल्यू निकालनी, q की वैल्यू निकालनी और पावर की फॉर्म में लिख देना। अंडरस्टैंड? अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा कॉमन क्या निकलता है, np 1 plus q is equals to 30, ठीक है। अब बेटा इधर ध्यान दीजिए जरा, n into 1 minus q into 1 plus q is equals to 30, ये चीज समझ लगी है? Because p plus q is equals to 1 होता है, तो p की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 1 minus q पुट कर दी। अब यहाँ पर a plus b into a minus b का फार्मूला लगाते हैं, क्या बन जाएगा, a square minus b square, 1 minus q square is equals to 30 upon 54, n की वैल्यू 54 गिवन है, 6 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा 5/9, so 1 minus 5/9 is equals to q square, तो q square की वैल्यू बेटा आती है हमारे पास 4/9 और यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। जनरली जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि q हमारे पास फेलियर की प्रोबेबिलिटी है एंड प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, और अगर प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है, q की वैल्यू 2/3 आ गई, इट इंप्लाइज p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, देखिएगा 1/3 plus 2/3 raised to power 54, so the distribution is 1/3 plus 2/3 raised to power 54, understand? ठीक है बेटा जी, that's all from my side for this lecture. Exercise 9.4 हमारी complete हो गई है। In the next lecture we will discuss about the Poisson distribution for this chapter probability, okay?